हजारों की भीड़ इस समय मोदी के स्वागत के लिए मौजूद है। सोमनाथ मंदिर का पूरा प्रांगण शंखनाद, डमरूनाद और श्लोकों की ध्वनि से गूंज रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपके सामने रखेंगे। हमारे सहयोगी निर्णय कपूर तो वहां से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में तमाम मेहमान हमारे साथ हैं। अजीत जी हैं, राजकुमार जी हैं, ओम उपाध्याय जी हैं। सोमनाथ मंदिर पहुंचने के बाद फिर तो सारी तस्वीरें जब वहां के सामने आएगी वो हम आपको दिखाते चलेंगे। लेकिन जो चर्चा यहां पर चल रही है, एक तरफ मोदी की शिव शक्ति है, एक तरफ इस देश में जिस तरीके का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उदय हो चुका है, दूसरी तरफ आप ये कहें राजनीतिक पहलू को आप देखें कि जो संस्कृति की बात कर रहा है, जो सनातन की बात कर रहा है, कैसे वो देश पर राज कर रहा है, बात इसकी भी होगी, चर्चा इस राजनीतिक पहलू की भी होगी। और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मुंशी, वो तमाम पेपर्स, आज एक एक विषय इस चर्चा में हम शामिल करेंगे। सोमनाथ मंदिर पहुंचने के बाद पहले तो आपको बता दें आज क्या क्या आप तस्वीरें देखेंगे। प्रधानमंत्री भगवान सोमनाथ की विशेष पूजा करेंगे और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मंदिर के शिखर के कुंभाभिषेक, ध्वजारोहण समारोह में और साथ ही एयर शो में भी वो शामिल होने जा रहे हैं। सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुंभाभिषेक में शामिल होंगे। पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के इतिहास में पहली बार मंदिर के 90 मीटर ऊंचे शिखर पर कुंभाभिषेक किया जाएगा। यह ऐतिहासिक अनुष्ठान 11 तीर्थों के पवित्र जल से पूरा होगा और इसके लिए 8/9 ये तो काफी बड़ा कलश है, आप इसी से सोचिए, विशेष कलश है, इससे अभिषेक होगा। और इस दौरान 51 ब्राह्मण अति रुद्र पाठ और वैदिक मंत्रोच्चार करेंगे। जी आप ही के साथ अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हूँ। दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल किसके आइकॉन हैं? वो कांग्रेस पार्टी के आइकॉन है, लेकिन उस आइकॉन को कैसे बीजेपी ने ओन किया, कैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण हुआ, ये तो पूरी दुनिया ने देखा, इसमें तो कोई दो राय नहीं। बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी जी, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए, अभी आज जो है हम लोग राजनीतिक पहलुओं की थोड़ी कम चर्चा करें, हमको ऐसा लगता है। हालांकि चर्चा होगी, क्योंकि वो चर्चा चली है तो होगी। हाँ, तो वो चर्चा तो होगी ही होगी। वैसे भी आज एक तो 75 साल पूरे किए हुए 11 मई को, जब 11 मई 1951 को इस मंदिर का लोकार्पण हुआ था, फिर यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई थी पूरे नए सिरे से। और आज सोमवार है, महादेव का दिन है। हम तो ऐसी जगह से आते हैं, चंपारण में, हमारे जिले में अरेराज में सोमेश्वर नाथ का मंदिर है। और उस मंदिर के बारे में भी कहा जाता है कि सोमदेव, मतलब चंद्रमा ने ही वहाँ भी शिवलिंग की स्थापना की थी, गंडक के किनारे। तो हम तो वहाँ से आए हैं, सोमेश्वर नाथ से, और आज हम लोग सोमनाथ की चर्चा कर रहे हैं। ये अभी जितनी जो चर्चा हो रही है, इसमें 2-3 बातें जल्दी जल्दी कहें, नहीं तो फिर पिछली बार हम कह रहे थे उसी समय ब्रेक हो गया था। क्या है कि ये अब सब तो आज़ादी के जितने आइकॉन थे ना, एक किसी पार्टी का वर्चस्व आप नहीं रख सकते। आज़ादी के सारे जो जितने लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था, वो संयोग था कि उस समय कांग्रेस पार्टी थी, उसके साथ जुड़े हुए थे। बाकी सारी पार्टियों के साथ भी लोग जुड़े हुए थे। तो सरदार पटेल कांग्रेस के नहीं, देश के आइकॉन थे, देश के बड़े महापुरुष हैं वो। और जितने लोगों के बीच उस समय विवाद हुआ, नेहरू की चिट्ठियों का जिक्र हो रहा है, 17 चिट्ठियां लिखी थी नेहरू ने, और उसको 17 लेटर कंट्रोवर्सी लोग कहते भी हैं, आज भी उसको उसी अंदाज में कोट किया जाता है। उन्होंने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी, उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लिखा, के मुंशी को लिखा, सबको चिट्ठियां लिखी थी उन्होंने, और वो अपनी चिंता उन्होंने जाहिर की थी। ठीक है, उस पर हम लोगों ने चर्चा कर ली कि उन्होंने चिंता जाहिर की थी। और जब राजेंद्र बाबू का, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जवाब था, उसमें उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण 2 बातें कही थी। एक तो कहा था उन्होंने कि हिंदुस्तान, भारत जो है, भारत का संविधान जो है वो इररिलीजियस नहीं है और न एंटी रिलीजियस है, मतलब अधार्मिक नहीं है और धर्म विरोधी नहीं है, वो धर्म निरपेक्षता की बात कहता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही थी कि इसी तरह से किसी मस्जिद और गिरजाघर के उद्घाटन में भी हमको बुलाया जाएगा तो हम जाएंगे, जिस तरह से मंदिर के उसमें हमको बुलाया गया था। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहना था। और आप लोकतंत्र देखिए, डेमोक्रेसी देखिए, कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि हम जाएंगे, राष्ट्रपति थे वो गए, उन्होंने उद्घाटन किया। उनके उप प्रधानमंत्री ने उनकी बात नहीं मानी, उन्होंने पुनर्निर्माण का काम किया। के मुंशी ने उनकी बात नहीं मानी, उन्होंने काम किया। और वो सारे लोग रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो 57 में फिर दूसरी बार राष्ट्रपति बने, नेहरू के ही रहते। वो सर्वशक्तिशाली नेता थे कांग्रेस के, सबसे लोकप्रिय नेता थे कांग्रेस के। तो ये एक डेमोक्रेटिक, एक इंटेलेक्चुअल डिबेट है जिस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। इसके कई पहलू हैं। और नेहरू के जो आपने डर कहा, वो डर, और जो ओम जी ने और निर्णय जी ने कहा कि वो एक उनका अपना जो बैकग्राउंड है उनके, उसका, दोनों बातें थी।
एक था डर और एक अभाव, वो दो दोनों शब्द। बातों का मिक्सर था, उन्होंने लिखा था। और दोनों, ये जो अभी निर्णय कपूर ने बताया ना कि वो एक उनको लगा था कि इथनिक स्टेट के रूप में दुनिया में एक छवि बनेगी। ये चिट्ठी में लिखा था नेहरू ने कि क्या डिप्लोमेट्स सोचेंगे अपने देश में, जो दुनिया भर के डिप्लोमेट्स हैं वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। और एक जो अभी विभाजन की इतना गहरा जख्म है हम लोगों का, उस जख्म को लेकर के क्या धारणा बनेगी। तो ये उनकी अपनी